हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट से, उसके बाद निफ्टी देखेंगे। आज भी दो स्टॉक है हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट है, यहाँ पर ऑलरेडी मार्च मंथ का जो कैंडल है ऑलरेडी स्टार्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अगर ये मार्च मंथ का कैंडल इस हाई के आसपास 48,600 या फिर उसके ऊपर कहीं भी क्लोज होता है, ओके के जो मोमेंटम होंगे अप्रैल या मंथ में अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर क्या हो, ऑलरेडी एक वीक के अंदर बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो चुका है। 1700 पॉइंट का ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे ये कैंडल में बना चुका है। जब किसी भी मंथ में पहला कैंडल अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाता है तो एक दो वीक वहां पे पॉज लेने की पॉसिबिलिटी रहती है बैंक निफ्टी में। मंथली चार्ट में काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। वीकली चार्ट में हमें ऑलरेडी 4 वीक यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिख चुका है। सो ये बॉटम से अगर ये हाई तक कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मोर देन 3000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में हो चुका है। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉज या फिर एक साइडवेज मोमेंटम ऐसे बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई का प्राइस भी है। इसको अगर ब्रेकआउट करना है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा। ये अगर ऐसे पैराबोलिक मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट करता है तो ये ब्रेकआउट हेल्दी नहीं होता है और ये सस्टेन भी नहीं करता मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर ब्रेकआउट कर भी जाता है तो इसको रीटेस्ट करके इसको जाना पड़ेगा ऐसे। इसलिए हम ये 4 वीक के मोमेंटम के बाद यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक दो वीक का, यहाँ से लेके ये लेवल तक का। तो उसके बाद ब्रेकआउट होता तो हमें एक अच्छा फिर पॉजिटिव साइड का मूव देखने के लिए मिलेगा। इस वीक में बहुत ज्यादा कुछ एक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एक और ऑब्जर्वेशन है वीकली चार्ट पे, जब ये 4 कैंडल जब बना है, अगर मार्केट को यहाँ से नीचे आना है तो यहाँ पर बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा। जैसे कि ये कैंडल बना है आपका 1650 पॉइंट का कैंडल बना है, तो ऐसा ही कुछ कैंडल बन जाना चाहिए नेक्स्ट एक दो वीक के अंदर मार्केट को अगर नेगेटिविटी शो करना है। और ये जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर ऊपर क्या मार्केट नीचे आया और ये ऐसे जाके इसको एम पैटर्न में कन्वर्ट हो जाना चाहिए मार्केट को। अगर इसको ब्रेकआउट करना है तो आपको पता चल जाएगा एक दो यहाँ पे अगर होल्ड कर जाता है तो यहाँ पर मोस्टली ब्रेकआउट होने वाला है। जैसे जब भी लास्ट 4 कैंडल से बना था, अगर देखेंगे हम पैटर्न, देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे बना और प्रीवियस जो हाई था ये भी ऑल टाइम हाई का प्राइस था 46,300 के पास। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 1600 पॉइंट का यहाँ बन गया। उसके बाद मार्केट ठीक ठाक यहाँ पे करेक्शन हुआ है। यहाँ भी देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कैंडल बना, एक वीक का एक रिएक्शन कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पर भी एक 1500 पॉइंट का कैंडल यहाँ बन गया। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने, एक लास्ट फोर्थ कैंडल है काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव यहाँ पे बना था, ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा था और ये भी प्रीवियस ऑल टाइम हाई के पास था 41,700 के पास। यहाँ पर से एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया, देखिए एक 1230 पॉइंट का एक ही वीक में, उसके अगले वीक भी अराउंड 1000 पॉइंट के ज्यादा का फॉल यहाँ पे हुआ है। सो अगर मार्केट को नीचे आना होगा इस लेवल से तो यहाँ पर बहुत तेजी से बहुत बड़ा कैंडल यहाँ पे बन जाना चाहिए विद इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स। अगर इसको सस्टेन करना तो यहाँ पर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। सो इस वीक में बहुत ज्यादा कुछ एक्शन में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। डेली चार्ट में अगर देखते हैं कुछ ऐसा दिखता है। डेली चार्ट में देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव हुआ, 2 दिन यहाँ पे साइडवेज रहा, उसके बाद एक और ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर कुछ दिनों का और साइडवेज कैंडल बनता है, फिर एक 48,200 को ब्रेकआउट करता है, फिर ये 48,380 या फिर 48,600 तक का हम दो टारगेट के लिए ऑल टाइम हाई तक के लिए बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हैं। अभी जो लेवल पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, तो यहाँ पर एक पहले ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुका था, इसको ब्रेकआउट हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया था, दोबारा यहाँ पर आया, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ। तो लास्ट टाइम जब यहाँ पर आया था बहुत ही बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिला था, भले ही गैप डाउन करके हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये जो कैंडल देखेंगे यहाँ से फॉल हुआ था अराउंड 2000 पॉइंट का डेली कैंडल में फॉल हुआ था, मोर देन 2000 पॉइंट। उसके अगले दिन फिर से यहाँ पे 350 पॉइंट का, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पे 48,200 के पास एक रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट को यहाँ से रिएक्शन लेना है तो बहुत बड़ा फॉल यहाँ पे हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आता भी तो एक बार रेजिस्टेंस 47,360 के पास लेना चाहिए, जैसे कि चार्ट बन रहा है। लेकिन इसको ब्रेकआउट करना तो यहाँ पर 2-3 दिन अगर कंसोलिडेट करता है वीकेंड तक, या फिर ये वीक में नहीं भी कर रहा था, अगर नेक्स्ट वीक में अगर हम देखेंगे ब्रेकआउट करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव साइड का अच्छा मूव यहाँ पे मिल सकता है। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं अभी मंडे के सेशन में हम कैसे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। लास्ट कुछ दिनों से देखिए मार्केट यहाँ पर एक मोमेंटम कर रहा है, जैसे कि हमने डेली चार्ट में देखा, मार्केट एक मूव किया, यहाँ पर साइडवेज रहा 2-3 दिन, यहाँ पर और मूव किया, फिर अभी साइडवेज है। और अगर मूव करना है तो थोड़ा और यहाँ पे कंसोलिडेट करके, क्योंकि ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है 48,200 के पास, तो इसको ब्रेकआउट अगर करता है फिर उसके बाद 2-4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके या फिर थोड़ा बहुत इसके नीचे तक भी आता है, यहाँ तक भी एटलीस्ट मार्केट आता है तो चलेगा, क्योंकि ये जो इतना बड़ा रैली आया है अराउंड 2-3 हज़ार पॉइंट का, तो थोड़ा सा रिट्रेस भी करता है, इसके बीच में ऐसे साइडवेज तो वोलेटाइल रहता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम सेलिंग के लिए तो नहीं देखेंगे अभी, जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आता मार्केट, ये लेवल जब ब्रेकआउट नहीं होता 47,200 के आसपास ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन करके ऐसे इसको रिटेस्ट करके नहीं जाता, हमें क्लियरली प्राइस एक्शन नहीं दिखाता, हम सेल नहीं कर सकते बैंक निफ्टी को। सो इस वीक में कोई भी डायरेक्शन का मेरा उतना व्यू नहीं है, मैं नॉन डायरेक्शनल के लिए प्लान कर रहा हूँ। 47,200 से लेके 48,200 300 ये 1000-1200 पॉइंट के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी को। कोई भी साइड ब्रेकआउट होता है तो हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, अगर कोई भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम अकॉर्डिंगली अपना प्लान में चेंज करेंगे। अब निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम चीज हुआ है, निफ्टी में भी लास्ट 4 वीक से यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बन रहे, तो यहाँ पर अगर रिटेस्ट भी करने आता तो इसका ब्रेकआउट हुआ, इसका ऐसे रिटेस्ट किया, ये जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था
22,100 के पास। सो 22,100 को रीटेस्ट करके अगर फिर निफ्टी यहाँ से एक रैली करता है इस रेंज में साइडवेज टू वोलेटाइल होकर के, उसके बाद ब्रेकआउट पे हम इसको 22,500 के ऊपर बाय कर सकते हैं। यहाँ पर निफ्टी में बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे नेगेटिव व्यू नहीं है। तो सिमिलरली बैंक निफ्टी के जैसा इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेटेड या फिर साइडवेज फेज में रहना चाहिए ये एक हफ्ता। डेली चार्ट में देखते हैं, निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। अगर यहाँ पे हम पैटर्न देखेंगे क्या बन रहा है निफ्टी में, एक चैनल पैटर्न जैसे चल रहा था, निफ्टी ने उसका ब्रेकआउट किया, इसको रिटेस्ट किया, फिर से ये कंटिन्यूशन में दिख रहा है। तो निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। जस्ट इन केस यहाँ पे फ्लैट या पॉजिटिव खुल के इस हाई को ब्रेकआउट करता है 22,500 को, तो यहाँ पर इसके ऊपर हम 22,600 22,700 ये राउंड लेवल्स के लिए निफ्टी को प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन वगैरह खुलता है तो इसके नीचे हम यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं 22,350 तक का, 22,450, ये 100 पॉइंट के बीच में हम सेल कर सकते हैं। या फिर इसमें साइडवेज मार्केट का अगर प्लान करना है तो नीचे हम यहाँ का पुट और यहाँ का कॉल सेल करके रेंज का हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में 22,300 से लेकर 22,500, ये 200 पॉइंट 300 पॉइंट के रेंज में निफ्टी को हम प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं निफ्टी में क्या पैटर्न बन रहा है। लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कस किया था 22,300 तक भी आता है तो निफ्टी चलेगा करेक्शन के लिए, वहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आया, इनफैक्ट 22,220 तक आया था निफ्टी और वहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दिया। उसके बाद ये फ्लैग पैटर्न जैसे बन रहा है, तो यहाँ पर एक पोल बना, ये एक रैली स्ट्रॉन्ग हुआ, यहाँ पर एक साइडवेज फेस में चल रहा है अभी। तो यहाँ पर अगर 1-2 दिन में रहता है और उसके बाद इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर इसके ऊपर हम बाय कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए इसके नीचे कहीं खुल जाता है तो यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल जाएगा निफ्टी को और इस बीच में कहीं निफ्टी ट्रैवल कर सकता है 22,250 से लेकर 22,450 500, ये 250-300 पॉइंट के अंदर निफ्टी रह सकता है। और जब सेलिंग करेंगे तो इस लेवल के नीचे ही प्लान करेंगे सेलिंग हम, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली आया है रिसेंटली, तो यहाँ से बायर इसको डिफेंड करेंगे। जब ये नीचे आएगा तो ये जो रैली आया है इसका जब भी नीचे आएगा तो मार्केट यहाँ पर अपने 38.2% या फिर 50% पे सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान फिलहाल नहीं करेंगे निफ्टी में या फिर बैंक निफ्टी में। सो दिस इज द प्लान इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अभी स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। ये नीचे करेक्शन हुआ, यहाँ पर एक W पैटर्न जैसे बना है मार्केट और एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और फिबोनाची यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके रखा है नीचे से ऊपर तक। यहाँ पर 50% के लेवल को ब्रेक डाउन किया, लेकिन अराउंड वहीं कहीं सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर प्लान किया जा सकता है। यहाँ पर अगर फ्लैट मिलता है हमें इस लेवल के, जहाँ पर क्लोज हुआ उस लेवल के आसपास हमें कहीं मिलता है, सो इसके नीचे का स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं और यहाँ पर ऊपर का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं 1:23 के लिए यहाँ पे प्लान किया जा सकता है। आप इस स्टॉक को ट्रेड करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है आप इसको ही ट्रेड करो, लेकिन इसी लॉजिक को आप दूसरे ही ट्रेड में लगा सकते हो। सो दैट इज द नॉलेज यू कैन टेक फ्रॉम दिस एनालिसिस। सो सेकंड स्टॉक इज TCS। यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ रिसेंटली वीकली चार्ट पे और उसके बाद काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ हो चुका है। 12 फेब से ये कैंडल स्टार्ट हुआ था, अभी हमारा 4 मार्च, ये कैंडल आज 9 मार्च हो चुका है। तो 1 महीने से ज़्यादा का यहाँ पे कंसोलिडेशन हो चुका है ब्रेकआउट के बाद। तो अगर इस वीक में 4170 के लेवल या फिर 4185 ये हाई को ब्रेकआउट करता है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस प्लान करके हम यहाँ पे भी 1:23 का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये जो राउंड बॉटम का पैटर्न बना है यहाँ पर से अराउंड 1000 रुपीज़ का यहाँ पर मोमेंटम है। तो सिमिलरली यहाँ से 4000 से अगर 1000 पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 5000 तक का टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी हाई दिख रहा है। यहाँ पर से अराउंड 6% का स्टॉप लॉस बन रहा है और 5000 तक का यहाँ पे टारगेट देखेंगे। सो यहाँ पर मोर देन 20% का यहाँ पे टारगेट दिख रहा है। सो 1:3.5 के आसपास यहाँ पे टारगेट बन सकता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।